नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी पे। मेरा नाम जरीश शमीशा सिंह। चलिए आज हम जानेंगे कि हॉस्पिटल में रिसेप्शन पे क्या काम होता है, रिसेप्शनिस्ट क्यों ज़रूरी होती है और रिसेप्शन पे काम करने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो अब हम जानेंगे कि हॉस्पिटल रिसेप्शन या हॉस्पिटल रिसेप्शनिस्ट क्या होती है। हॉस्पिटल रिसेप्शनिस्ट वो होती है जो पेशेंट को और पेशेंट के साथ वालों को सारा एनवायरनमेंट के बारे में बताती है, वो सारे क्रूशियल पॉइंट्स को डील करती है और जितनी भी एक हॉस्पिटल में चीज़ें चल रही होती हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड चीज़ें होती हैं या मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वो सारी की सारी हॉस्पिटल रिसेप्शनिस्ट के ही अंडर आती हैं और वो सारी की सारी चीज़ें वो डील करती है। उसका काम होता है कि हॉस्पिटल में रहने वाले मरीज को सही तरीके से उसको एडवाइस करना, बिल्स को करवाना और जितना भी उनका स्टे हो हॉस्पिटल में वो सही हो, ताकि जिन पेशेंट जो भी भर्ती है उसको कोई दिक्कत आने वाली ना हो सके। अब जानेंगे हॉस्पिटल में एक रिसेप्शनिस्ट का क्या रोल होता है। सबसे पहला उसका रोल होता है वेलकमिंग पेशेंट एंड विजिटर। जो भी पेशेंट आ रहे हैं या जो भी विजिटर्स आ रहे हैं ओपीडी के लिए, उनका वेलकम करना, उनको सही इंफॉर्मेशन देना, सही उनको बात बताना, सारी चीज़ों की सही तरीके से उनको इंफॉर्मेशन देना, उनको हॉस्पिटल इन्वायरमेंट के बारे में बताना, हॉस्पिटल के अंदर स्कोप ऑफ सर्विसेज क्या क्या है उसके बारे में बताना और कौन सी चीज़ का क्या पे है या कितना टाइम उनको लगेगा अपने डॉक्टर के पास जाने में या विजिट करने में, उन सभी चीज़ को हैंडल करना। फिर आता है हमारा शेड्यूलिंग अपॉइंटमेंट। शेड्यूलिंग अपॉइंटमेंट एक रिसेप्शनिस्ट का काम होता है, जितने भी एक डॉक्टर के अपॉइंटमेंट शेड्यूल होते हैं उनको सही तरीके से क्रम के हिसाब से लगाना, उनको सही इंफॉर्मेशन देना। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क का मतलब कि जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं, बिल के रिकॉर्ड्स होते हैं, वो सारी चीज़ों को मेंटेन करना, पेशेंट के सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। फिर आता है फोन हैंडलिंग। फोन हैंडलिंग जितना भी हम, जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग ज़्यादातर फ़ोन पे ही अपने पेशेंट का नंबर लगवाते हैं। तो हम कैसे लगवाते हैं? हम हॉस्पिटल के रिसेप्शन पे ही फ़ोन करके अपने पेशेंट का नंबर लगवाते हैं। किसी डॉक्टर को विजिट करने के लिए हम नंबर लगवाते हैं। फिर है हमारा ऑफिस मैनेजमेंट। ऑफिस मैनेजमेंट में एक रिसेप्शनिस्ट जो होती है वो जितने भी टास्क हो रहे हैं उसको मैनेज करती है, जितनी इन्वेंट्री ऑर्डर करनी है या जितनी इन्वेंट्री है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करती है और सारी चीज़ों का ट्रैक मेंटेन करती है। फिर है हमारा एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन, मतलब कि एक हॉस्पिटल रिसेप्शनिस्ट की क्या एजुकेशन होनी चाहिए और क्या उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो बेसिकली उसका हाई स्कूल और या फिर उसके पास ग्रेजुएशन होना मैंडेटरी है, या उसको बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स की उसने कोई डिग्री या डिप्लोमा ले रखा हो। तो ये हॉस्पिटल में रिसेप्शन पे बहुत ज़्यादा मदद मिलती है अगर उसको बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स आते होंगे। फिर है हमारा डेवलप एसेंशियल स्किल्स, मतलब कि एक जो रिसेप्शनिस्ट होती है हॉस्पिटल में कि उसका एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल वो अपना प्ले करती है। मतलब उसके मल्टीपल रोल्स होते हैं एज अ रिसेप्शनिस्ट। नंबर 1 होता है वो फोन एक्विटी, मतलब कि फोन एक्विटी का कि उसको प्रॉपर फोन हैंडलिंग करने की जरूरत पड़ती है, जिससे कि उसको कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब उसका एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, स्किल्स को लेके किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उसको किस तरीके से मैनेज करना है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन उसको आनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कस्टमर सर्विसेज, मतलब कि कस्टमर सर्विसेज से कि जितना भी पेशेंट आ रहा है, अटेंडेंट आ रहा है, विजिटर्स आ रहे हैं, उसको किस तरीके से उसे हैंडल करना है या उसे किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है, असाइन करना है, उनका अलॉटमेंट करना है, वो सारी चीज़ें भी एक रिसेप्शनिस्ट के हाथों में होती हैं। फिर आता है हमारा टेक्नोलॉजी, मतलब उसको नई नई टेक्नोलॉजीज के साथ बहुत ज़्यादा फेमिलियर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी में उसकी बहुत ज़्यादा एनहांसमेंट होती है, उसके स्किल्स डेवलपमेंट होते हैं। फिर है गेन एक्सपीरियंस। गेन एक्सपीरियंस का मतलब कि पहले से उसको कितनी चीज़ों का एक्सपीरियंस है। तो अगर किसी रिसेप्शनिस्ट की पोजीशन पे कोई है तो उसको एक एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है कि उसको बहुत लंबे समय तक का एक्सपीरियंस हो उसी पार्ट का। उसको अगर 1 साल का भी एक्सपीरियंस है तो वो एक रिसेप्शनिस्ट अच्छे हॉस्पिटल में काम करने के लिए एलिजिबल होती है। और उसका सबसे ज़्यादा उसको वॉलंटियरिंग वर्किंग आनी चाहिए, उसको किस तरीके से वॉलंटियर बन के चीज़ों को करना है। इसमें इसकी जूनियर जितने भी रिसेप्शनिस्ट हो सकते हैं, जितने भी उसके जूनियर्स हो सकते हैं, वो इन चीज़ों में उसकी मदद कर सकते हैं। उसके बाद आता है जो
वो है क्राफ्ट योर रिज्यूम। हमें किस तरीके से, या एक रिसेप्शनिस्ट को किस तरीके से अपना रिज्यूम को क्राफ्ट करना चाहिए। सबसे पहले उसका जितने भी उसकी हाईलाइट उसे करनी चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशंस को, उसकी स्किल्स को, और जैसे कि वो थोड़ा रेलेवेंट लगे या उसके पास अगर कोई रेलेवेंट एक्सपीरियंस हो, उस चीज को उसको हाईलाइट करके रखना चाहिए अपने रिज्यूम में। फिर आता है उसको एम्फेसाइज योर एबिलिटी टू हैंडल फोन कॉल्स। अपनी जितनी भी उसकी एबिलिटीज है उनको एम्फेसाइज करे, जैसे कि किस तरीके से फोन कॉल्स अटेंड करनी चाहिए, कस्टमर डीलिंग किस तरीके से है, क्लाइंट डीलिंग किस तरीके से है, चीजों को किस तरीके से शेड्यूल करना है, अपॉइंटमेंट्स को किस तरीके से शेड्यूल करना है। एक रिसेप्शनिस्ट की ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और एक रिसेप्शनिस्ट को अगर ये सारी चीजों के बारे में पता है तो वो किसी भी एक अच्छे हेल्थ केयर सेटअप में रिसेप्शन पे काम करने के लिए एलिजिबल होती है। अगर आप रिसेप्शन की जॉब करना चाहते हैं तो उसका सैलरी स्ट्रक्चर रहता है 20K से लेके 25K तक। धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर हमारी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और ऐसे ही नई वीडियोस के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।